नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा कुमार। आज हम बात करेंगे कि अचानक भारत पाकिस्तान युद्ध रुकने का असली कारण क्या था और दोनों देशों की तुलना में नुकसान किसे ज्यादा हुआ। अमेरिका ने क्यों बीच में दखल दिया और क्रेडिट ले लिया। साथ ही जानेंगे परमाणु हमले को लेकर उस दिन क्या हुआ था। यदि हमला हो गया तो आप कैसे बचेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, भूल चूक माफ करें और हमें अभी सब्सक्राइब और लाइक करें। युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। विनय न माने जल्द जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। संघर्ष के चौथे दिन ही अमेरिका ने सक्रिय मध्यस्थता की भूमिका निभाई और दोनों देशों पर युद्ध रोकने का दबाव बनाया, जिसके बाद 10 मई 2025 को शाम को संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर हो गया। इससे पहले कि 1965 और 1947-48 के युद्धों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ जैसे देशों की मध्यस्थता के चलते युद्ध रुके थे। पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था और सीमित सैन्य संसाधनों के कारण उसके लिए लंबा युद्ध विनाशकारी हो सकता था। भारत की सख्त कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में इतनी तबाही हुई कि युद्ध रोकना ही वहां की नेताओं का सबसे बड़ी उपलब्धि बन गई। युद्ध के दौरान पाकिस्तान के सैन्य संसाधनों की कमी, हथियारों और गोला बारूद का तेजी से कम होना और भारत की बढ़त ने पाकिस्तान को संघर्ष विराम के लिए मजबूर कर दिया। युद्ध के समय भारत की स्थिति पाकिस्तान की तुलना में मजबूत थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए भारत ने भी संघर्ष विराम स्वीकार किया। 1965 और 1947-48 के युद्धों में भी जब भारत की स्थिति मजबूत थी, तब भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के कारण युद्ध विराम हुआ था। दूसरा सवाल जो लोगों के मन में है, क्या पाकिस्तान परमाणु हमला कर सकता था या उसके परमाणु हथियारों को नुकसान पहुंचा था? तो इसका जवाब यह है, पाकिस्तान की फर्स्ट यूज नीति है, जिसके तहत वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले कर सकता है। अगर उसे लगे कि उसकी अस्तित्वगत सुरक्षा खतरे में है, तो ही यह पहला परमाणु हमला कर सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी, लेकिन यह रणनीतिक डरावनी रणनीति का हिस्सा था, जिसके चलते अमेरिकी हस्तक्षेप और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने इसे रोक दिया। भारत ने 9 से 10 मई 2025 को पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर और रावलपिंडी के सैन्य स्थित ठिकानों पर मिसाइल दागे थे, जहां पाकिस्तानी परमाणु हथियारों के भंडार होने की आशंका जताई जाती है। लेकिन पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि भारतीय हमलों के कारण उसके परमाणु शस्त्रों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। अमेरिका खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के परमाणु हथियार सुरक्षित थे, लेकिन असल बात तो किसी को नहीं है पता। अगर किसी को पता भी है तो वो बोलना चाहेगा नहीं। जबकि प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत किसी भी परमाणु हमले की धमकी नहीं सहेगा। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया।
दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ, जिसमें 7 एयरबेस, रडार, विमान, हथियार तबाह हो गए और करोड़ों रुपए का नुकसान। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव, आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट और कर्ज में तो वो पहले से ही था और अब
$10 मिलियन का और कर्ज हो गया। वहीं भारत को सीमित सैन्य नुकसान हुआ तथा थोड़ा बहुत रक्षा खर्च में वृद्धि हुई है। 2025 के युद्ध में पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक दोनों मोर्चों पर काफी नुकसान हुआ, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षति अपेक्षाकृत बहुत ही कम है। अब कई लोग यह भी पूछ रहे थे कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार से कैसे बचा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, सभी का इस पर अलग अलग मत है, हो सकता है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, भारत ने पाकिस्तान के परमाणु कमांड सेंटर और मिसाइल लॉन्च साइट्स को अपने मिसाइल और ड्रोन के हमलों से निशाना बनाया है। यदि पाकिस्तान का कमांड सेंटर लॉन्च सिस्टम नष्ट हो जाए तो वह पूरे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के पास स्नैच एंड ग्रैब जैसी रणनीति है, जिसमें जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियार को कब्जे में ले लिया जाएगा और विशेष बलों का प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि यह ऑपरेशन अत्यंत जटिल होगा और जोखिम भरा होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने हथियार कई गुप्त स्थानों पर छुपा रखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और दबाव भी एक बड़ा उपाय है, जिससे पाकिस्तान को परमाणु हथियारों के गैर जिम्मेदाराना प्रयोग से रोका जा सकता है। यदि कभी अगर परमाणु हमला हो गया तो आपको क्या करना चाहिए? रेडिएशन फैलने के तुरंत बाद भागने के बजाय तुरंत किसी मजबूत और बंद जगह जैसे बेसमेंट, मजबूत इमारत में शरण लें। बाहर से आने के बाद कपड़े तुरंत उतारें और नहा लें तथा रेडियो एक्टिव कण हट जाएं। रेडिएशन से बचने के लिए सभी दरवाजे खिड़कियां बंद रखें और वेंटिलेशन सिस्टम बंद करें। रेडियो एक्टिव कणों से बचने के लिए पैक्ड या ढका हुआ खाना पानी खाएं और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को और प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। एक बार फिर आपका दिल से धन्यवाद, आपने हमें लाइक किया और सब्सक्राइब किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।